वेलकम बैक 10th क्लास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके बाद। एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 20 तक, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए थे। अब यहाँ तक करते हैं 21 से। ठीक है, देखो क्या दिया है। 21वें क्वेश्चन के 2 पॉइंट हैं, ए और बी, दोनों में से एक करना है। अथवा लिखा है ना, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेकित कर ज्ञात कीजिए। देखो कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, विवेकित कर क्या होता है। देखो विविक्त कर का मतलब है डी का मान, किसका, डी, जिसको हम निकालते हैं b² - 4ac के जरिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बेटा, विविक्त कर यानी डी। अब b² मतलब b का मान हो जाता है -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर लगाओगे 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं, है ना। फिर ये हो जाएगा 4 ये वाला, b² मतलब b की जगह पे क्या -2 है, उसका स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएंगे 4, -4 a की जगह पे 3। ठीक है, और c की जगह पे 1/3। समझे, ऐसा होता है ये। उसके बाद क्या करना है आपको, 3 से 3 काट दो और 4 एकम 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बचा 4 - 4 बराबर में 0। तो इसका जो विविक्त कर है वो आप लिखेंगे d बराबर 0, विविक्त कर 0 है। फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति कैसे हो जाएगी, ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विविध कर, पहले क्या लिखेंगे विविध कर, तो ये लिख देना पूरा पूरा सॉल्व करके, है ना। उसके बाद आप लिखोगे प्रकृति, क्या लिखोगे प्रकृति। फिर दोबारा वही b² - 4ac, इसका मान कितना आया 0 आ रहा ना, तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक। प्रकृति मतलब इसके मूल बताने कैसे होंगे, तो इसके 2 बराबर मूल होंगे। कैसे होंगे बराबर मूल, है ना। मूलों की प्रकृति मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब यहाँ पे देखो ये वाला x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब वही है, b² का मान निकालो, जो आंसर आएगा वही है। b² को सॉल्व करते हैं ना, तो उस तरीके से बताना है आपको इसमें भी, समझ गए। ये वाला जो है ना सॉल्यूशन, ये इसका ही है, ये वाला। अब देखो आगे, अगर कोई डाउट आ रहा हो किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बता दूंगा मैं। अब ये देखो, बगल में बनी आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ। देखो यहाँ पे जो AB लाइन आ रही है ना, ये वाली A और B, ये समांतर है किसके, PQ के, है ना। और AC जो है वो समांतर है PR के। AC मतलब ये वाली A और C, ये लाइन जो है, ठीक है, AC, और ये समांतर है PR, ये दोनों समांतर लाइनें, है ना। और क्या बोला है, हमें दर्शाना है कि BC समांतर QR है। तो इसको समांतर कैसे दर्शाएंगे, देखो थेल्स प्रमेय का नियम मैंने आपको बताया था ना। ये त्रिभुज बन रहा है POQ, इसमें ये वाली लाइन अगर इसके समांतर है तो ये दोनों PA/AO और OB/BQ, समझे, ये बराबर अनुपात में रहते हैं। आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखना है। पहले आप लिखोगे थेल्स प्रमेय द्वारा, फिर त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ। देखो AB ये वाली लाइन जो है वो किसके समांतर है, PQ के। कौन से त्रिभुज में, POQ में, है ना। ऐसे इस वाले में POR त्रिभुज में AC समांतर है किसके, PR के। जब जो समांतर रेखा होती है ना, तो जो बाकी दोनों जो उसकी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, वो बराबर अनुपात में हो जाती हैं। जैसे ये हुआ था PA/AO OB/BQ, है ना। ऐसे यहाँ पे PA/AO OC/CR, वही आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज में PA/AO OB/BQ पहला समीकरण। दूसरे त्रिभुज POR में PA/AO, PA कौन सी ऊपर की, PA/AO OC/CR, ये देखो यहाँ लिखा ना मैंने, OC/CR, दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों की तुलना करेंगे हम, तो क्या आएगा, देखो ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला कॉमन हो रहा है, इनको हटा देंगे तो क्या बचा आपके पास, OB/BQ और OC/CR, ये बच रहे हैं ना। तो बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो गया ना सिद्ध पहले से ही। अब दोबारा से OQR में कौन था, नीचे वाला त्रिभुज जो है OQR, इसमें हमें ये बताना है कि BC और QR जो है वो समांतर हैं। तो समांतर बताने के लिए क्या करना होता है, देखो पहले से हमें बोल दिया गया ना, OB/BQ OC/CR पहले बोला गया ना। ये देखो OB/BQ OC/CR पहले से ही है, तो थेल्स प्रमेय का उल्टा हो गया ये। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऊपर सिद्ध हुआ है
और ये भी लिख सकते हैं थेल्स परमे का विलोम, समझ गए, ब्रैकेट में ही। तो बस हो गया, वही वाला छेद करके दिखाना था आपको। थेल्स परमे का विलोम लिखो, अतः यहाँ पे लिखो, अतः BC जो आपको बोला गया ना पहले बोला गया BC समांतर QR, तो वही लिख देना है आपको, यहाँ लिखना है BC समांतर QR, यहाँ पे लिख दो थेल्स परमे का विलोम, बस आपको ये लिख देना है खाली, थेल्स परमे का विलोम, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है ये बस लिखने का काम है। एक बार दोबारा देख लो क्या क्या लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, तो 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस क्यूब अल्फा का मान क्या होगा। देखो साइन अल्फा है ना, ऐसा करना है इसको सॉल्व, ठीक है। साइन अल्फा का मान 1/2 है, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे, मैंने कहा यहाँ पे अल्फा बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पे, अल्फा है, ठीक है। इसके सामने देखेंगे तो ये कर्ण होता है, मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर में, ये लंब होता है, ये आधार, और ये सॉरी ये लंब, ये कर्ण, और ये आधार, है ना। अब पाइथागोरस पर में आपको पता ही है, बता ही रखी है, पहले नहीं पता हो तो एक बार वीडियो देख लेना, पाइथागोरस के वीडियो बना रखी है बेसिक में, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में रखेंगे, फिर आधार का स्क्वायर, और लंब और आधार का स्क्वायर अलग होते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का में एक, प्लस को माइनस में लाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे, एक्स का मान हो गया, यानी यहाँ पे नीचे जाएगा √3, ठीक है। अब ये आधार हो गया, हमें क्या बताना है, कॉस का, कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो वही मान लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमारा √3 आया, कर्ण का मान है 2, ठीक है। आधार ये था नीचे की, यही √3, और ये आ रहा है कितना, 2, फिर 4 लिखेंगे, कोस क्यूब है, तो एक काम करते हैं, कोस स्क्वायर अलग कर देते हैं और एक कोस अलग कर लेते हैं, समझ गए। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा अभी, अल्फा लगा लो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग मान रखेंगे तो आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं हम इसका, सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है, और कुछ वो नहीं है। आप चाहो तो नहीं भी रखो, ऊपर गुणा हो जाती है, 3 √3/2 माइनस 4, अब इसका तो हमने मान रखा ही नहीं है, अब दोबारा रख लो, √3/2, इस पर स्क्वायर लगाना है, ठीक है, और √3/2, ये कोस का हमने मान निकाला हुआ वही रख रहे हैं। अब इसको ऐसे रहने देना है, 3√3 नीचे 2 बटे में, अब ये जो 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट को काट जाएगा, ऊपर 3 बचा खाली, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक ये वाला 4 है ना। और ये गुणा में होते हैं, हमेशा याद रखना, किस में होते हैं, ये दोनों गुणा में होते हैं, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो या गुणा का निशान लगाओ। उसके बाद ये भी ऐसे रहेंगे, माइनस नहीं लगाना यहाँ पे, है ना, गलती से लग गया, वो भी ऐसे रहेगा, √3/2। अब क्या करना है, 4 से 4 को हम काट सकते हैं तो क्या रह जाएगा, 3√3 नीचे 2 माइनस का 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3√3, और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ 2, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो आंसर क्या रहेगा आपका, 0। बस यही सॉल्यूशन है इसका, समझे। इस तरीके से मान रख के सॉल्व करना है, जो भी दिया हो पहले अल्फा वल्फा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, साइन का अनुपात निकाल लेना है, ऐसा करके पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालनी है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में आपको सैम्पल वीडियो पूरी प्रॉपर बना रखी है अगर आपने ये चैप्टर ना सीखा हो तो अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इसी चैनल पर मौजूद है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ए लगा हुआ है ना, एक मतलब इसमें 2 पॉइंट हैं, पहला भी है और भी होगा, दूसरा भी है ना। ये देखो क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और B 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यह अनुपात दिया हुआ है आपको, हमें निर्देशांक बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अनुपात दिया हो और निर्देशांक पूछे जाएं तो m का फॉर्मूला लगाया जाता है, कौन सा, m वाला, m1 x2 m2 x1, है ना। चलो मैं आपको इसके भी निकाल के दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है, ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक हैं -1, 7 और B के हैं 4, -3,
देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। माना रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु एक्स वाई मान लिया हमने, कुछ भी हो सकता है, 2:3 के अनुपात डिवाइड करता है। तो हमें ये लाइन बनानी है इस तरीके से, ए का मान दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, बिंदु कोई बीच में है, कहीं पे भी हो सकता है, इसके मान हमें पता नहीं है निर्देशांक, लेकिन अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे निकालना होता है। बिंदु पी के निर्देशांक, ये एम वाला फॉर्मूला लगाना है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2 ऐसे y1 m1 y2 + m2 y1 है ना। अब m1 का मान होता है ये, जो अनुपात दिया हो ना, अनुपात में जो पहला नंबर होता है वो m1 होता है, जो दूसरा होता है वो m2 होता है। इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम y1 कहते हैं, और ये वाला x2 मान लिया जाता है और ये y2। ठीक है, इस तरीके से माने जाते हैं। तो उन्हीं वैल्यूज़ को आपको यहाँ रखना है। m1 की जगह 2 लिख दिया, 2 था, और x2 की जगह पे वो रहा 4 है ना, हमने 4 लिख दिया। अब m2 3 है और x1 कितना है, -1 लिख दिया। ऐसे ही m1 m2 ये दोनों छोड़ के लिख दिए। ऐसे यहाँ पे लिखा है m1 का मान 2, y2 कितना है, -3 है, -3। ऐसे ही m2 3 और y1 कितना है, ये 7। समझे, बस वैल्यू रखी गई है और कुछ नहीं। ऐसे फिर 2 चौक 8, 2 को 4 से गुणा हो जाती है, 3 एकम 3, माइनस का 3 बन जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं। ऐसे ही 2 3 6, माइनस का 6 बनेगा, 7 3 21, नीचे 5 5 हो जाएंगे जोड़ के, 8 में से 3 गए 5 बचे, 21 में 6 गया तो 15, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, घटा हो जाती है 15, 5 एकम 5, 1 हो गया, 5 से 15 3 हो गया। तो निर्देशांक इस तरीके से बन जाएंगे। समझ गए, अगला देखते हैं। इसी तरीके से आपको इसी क्वेश्चन का बी पॉइंट भी करना है। इसमें ए बी सी और डी चारों बिंदु दिए हुए हैं। बोला गया ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मतलब इसके कोने हैं, तो पी का मान बताना है। इसमें को क्या करना होगा, चतुर्भुज बनाना है। ऐसा करके कोई सा बना लो, कोई सा भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए बी सी डी इसके नाम रख दो, ए बी सी और ये डी, मान दिया हुआ है सारे, है ना। अब इनके में क्या करना है आपको, ऐसा करके विकर्ण खींचने हैं बीच में। क्या करने हैं, इसके विकर्ण बना लेने हैं 2, है ना। अब ये बिंदु जो है हमें बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब ये क्या बराबर इसमें बढ़ जाते हैं, है ना, और जो विकर्ण है वो हमेशा बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए का मान लिखा हुआ है ना, और ये सी का निकल हुआ है, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे डी और यहाँ पे बी, तो इनके बीच के निर्देशांक आप निकालेंगे। तो ये मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। समझे, ऐसे करके निकालना होते हैं। अब वो आपके मान मिल जाएंगे सारा, आपको ये भी मिल जाएगा। इन दोनों का मान निकाल लेना पहले, ठीक है, इनका निकालना, फिर दोनों मानों को बराबर में लिखना, आपको इसमें निकल के आ देगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओ, कमेंट में आंसर बताओ। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, और ये भी आपको करना है सॉल्व। ठीक है, जैसे मैंने आपको किताब में बताया था, बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके दिखाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना।